नमस्कार साथियों, मैं दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्याधुन पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास हमारी मैथ की होने वाली है। पिछली 2 क्लासें हमने मैथ की ली हैं। रिलेशन एंड फंक्शन की पहली क्लास में हमने संबंध को समझा था और दूसरी क्लास में हमने संबंध से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी पहली आपकी वो कराई थी। आई होप आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज उसी का जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शन, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन टॉपिक जो है आज उसको हम कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज अगले वीडियो में होगी। आज हमें केवल फंक्शन को समझना है, जितने भी फंक्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में एक डाउट्स, एक फॉल्ट एग्ज थी, वो थोड़ा आपको सही कर लेना है। यहाँ पर देखिए, ये वर्ड थोड़ा देखना भूल गए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है b इज ग्रेटर देन 6, यानी b की वैल्यू जो है वो 6 से क्या है, ज्यादा है। b की वैल्यू 6 से ज्यादा है, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। b की वैल्यू जो है वो 6 से ज्यादा है ना, 6 से क्या है, ज्यादा, यानी ये वाली वैल्यू नहीं होगी। केवल कौन रहेगा आपका, 6,8 रहेगा। ठीक है, तो 6,8 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका टॉपिक का नाम, फलन। क्या नाम है, फलन कहो इसको, या फिर प्रतिचित्रण कहो। क्या कहो, प्रतिचित्रण कहो। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या, फंक्शन है ना, फंक्शन इसको कहिए, और चाहे आप इसको क्या कह दीजिए, मैपिंग कह दीजिए। क्या कह दीजिए, मैपिंग। तो हमको क्या पढ़ना है, हमको फंक्शन पढ़ना है। तो जिस तरीके से हमने संबंध पढ़े थे उसी तरीके से फंक्शन है। सबसे पहले समझना होगा फंक्शन है क्या। तो देखिए जरा, अगर हमसे कहा जाए कि फलन है क्या, तो मैं कहूंगा कि फलन जो है एक विशेष प्रकार का क्या है, संबंध है। एक विशेष प्रकार का क्या है, संबंध है। कैसा संबंध है उस पर भी हम चर्चा भी करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने फलन होते हैं, वो होते एक तरीके का संबंध ही है। बस ये कुछ स्पेसिफिक हैं, कुछ विशेष संबंध हैं। कुछ क्या है, विशेष संबंध है। मैं बताऊंगा कैसे। जैसे मैं संबंध की बात करता हूं तो आप लोग क्या लिखते थे, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे a = दे दिया गया आपको 1,2, b = आपको दे दिया गया 3,4। जब आप a क्रॉस b करते थे तो क्या आ जाता था आपका, 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4, इस तरीके से आ जाते थे। अब जो r होता था, जो संबंध होता था r, है ना, वो इसी का कोई क्या होता था, सबसेट होता था। यानी हम r = क्या लिख सकते थे, 1,3, 1,4, इस तरीके से हमने ये लिखा, तो ये हमारा r है, ये एक संबंध है। फलन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर मैं फलन की बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर संबंध की बात करें तो उसमें जो अवयव 1 है, कौन है अवयव, 1। तो 1 अवयव जो है 3 से भी कनेक्ट है और 4 से भी कनेक्ट है ना। 1 अवयव जो है वो 3 से भी कनेक्ट है और 4 से भी। लेकिन संबंध में ऐसा नहीं होता है। संबंध में क्या होता है कि डोमेन का एक अवयव जो है वो कोडोमेन के एक ही अवयव से कनेक्ट होगा, है ना। मतलब थोड़ा बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे इस तरीके से मैंने लिख लिया, फलन में और संबंध में क्या फर्क है कि फलन में डोमेन का जो अवयव होता है वो कोडोमेन के एक ही अवयव से कनेक्ट होगा। यानी यहां आप देखो तो 1 जो है 3 से भी कनेक्ट है, 1 जो है वो 4 से भी कनेक्ट है ना। यानी इसमें एक ही अवयव को 3 से भी कनेक्ट कर दिया गया और किससे, 4 से भी।
तो ये संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। तो बस छोटा सा ही फर्क है कि संबंध में क्या होता है, डोमेन का एक अवयव, है ना, डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक या एक से अधिक अवयवों से जुड़ सकता है, जबकि फलन में क्या होता है कि डोमेन का एक अवयव, है ना, कोडोमेन के एक ही अवयव से जुड़ सकता है, या ऐसे कह लें डोमेन के अलग अलग अवयव कोडोमेन के अलग अलग अवयवों से जुड़ते हैं। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन किस तरीके से हमको लिखनी चाहिए इसकी, है ना। तो देखिए हम क्या कहेंगे, यहां पर हेडिंग हम डाल लेंगे क्या, फलन, है ना, अथवा क्या, फलन अथवा प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण, है ना। क्या हेडिंग डाल लेंगे, फलन या फिर कह सकते हैं प्रतिचित्रण। तो क्या कहेंगे इसमें, तो माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त का मतलब है जिसमें अवयव हो कुछ ना कुछ, खाली ना हो, अरिक्त समुच्चय हैं, है ना। ए और बी क्या है, कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं। तब ध्यान रखेंगे, है ना, एक नियम कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं संबंध, है ना। क्या कह दें, तब एक नियम, या नियम के बजाय आप एक काम कर सकते हैं, यहां विशेष लिख सकते हैं। तब एक विशेष नियम कह लो या फिर संबंध कह लो, विशेष नियम या फिर संबंध F, है ना, संबंध F जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को, है ना, प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के, है ना, समुच्चय बी के एक और केवल एक ही अवयव से जोड़ता है। मेरी बात समझिएगा, जोड़ता है। कहानी समझिए, हमने क्या कहा है, ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब एक विशेष नियम अथवा संबंध F, है ना, जो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के एक और केवल वर्ड यहां पर छूट गया है, एक और केवल एक ही अवयव से जोड़ता है ना। क्या कहलाता है, समुच्चय ए से बी में, है ना, क्या कहलाता है, फलन अथवा प्रतिचित्रण कहलाता है, प्रतिचित्रण कहलाता है ना। प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसे F such that A to B से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे समझ में नहीं आएगा जब तक हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको ना समझ लें। आपको यह ध्यान रखना है कि ए के प्रत्येक अवयव, ए के जितने भी अवयव हैं, मतलब एक एक अवयव जो है वो बी के
केवल एक और एक ही अवयव से कनेक्ट होगा तो क्या कहा जाएगा, तो फलन कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मैं नोट में कुछ लिखना चाहूंगा, वो देखिएगा, क्या नोट में देखिएगा जरा, है ना, देखिएगा, ए का प्रत्येक अवयव बी के, है ना, बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होना, या कह सकते हो अवयव से अवश्य जुड़ा होना चाहिए। यानी ए के जितने भी अवयव हैं वो सब बी से जुड़ने चाहिए। अगली बात देखिएगा जरा, ए का कोई भी एक अवयव बी के, है ना, बी के दो या दो से अधिक अवयवों से नहीं जुड़ सकता है। मतलब ए का कोई भी एक अवयव जो है वो बी के दो या दो से अधिक अवयवों से नहीं जुड़ सकता है। परंतु ध्यान रखिएगा, बी का कोई भी अवयव, है ना, बी का कोई भी अवयव ए के दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक अवयवों से जुड़ सकता है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कैसे मैंने इसमें बताया। जैसे देखिए, ये आपका पहला सेट हो गया ए, ये आपका हो गया दूसरा सेट, मान लीजिए बी। ठीक है, तो मैंने इसमें लिख दिया ए, बी और क्या लिख दिया, सी, और इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 एंड क्या लिख दिया, 4। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इधर वाले जो अवयव हैं, है ना, क्या लिखा है, ए का कोई भी अवयव बी के दो या दो से अधिक अवयवों से नहीं जुड़ सकता है। मतलब इधर वाला जो है वो इधर के दो अवयवों से आप नहीं जोड़ सकते हो। बात को समझिएगा, पहले ऐसे समझिए अच्छे से। यहां पर कहानी देखिए, ऊपर एक बात हमने कही है, चलिए पहले इसी में समझ लेते हैं, या मैं थोड़ा इसको और बना रहा हूं, देखिएगा थोड़ा और देखिए जरा। इसमें ए था, बी था और ये था सी। इधर मैं बात करूं 1 2 3 4 और ये रहा 5, है ना। तो जैसे मैंने एक से जोड़ दिया इसको और दो से भी जोड़ दिया, ये इससे गया, ये इससे गया। ठीक है, अब पढ़िए, ए का कोई भी एक अवयव बी के दो या दो से अधिक अवयवों से नहीं जुड़ सकता है। यानी ये क्या है, गलत हो गया, संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो इस वाले में क्या हुआ है, ए जो है वो दो अवयवों से कनेक्ट हो गया है ना। स्मॉल ए जो है कई अवयवों से कनेक्ट हो गया, दो अवयवों से, ये संभव नहीं है ना। लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से देखें, देखिएगा जरा, ए बी सी डी और ये रहा ई। इधर मैंने बना दिया 1 2 3 4। तो ये 1 से कनेक्ट हुआ, ये 1 से कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, ये 3 से कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ। अब बात समझो, इसमें क्यों नहीं संभव था, क्योंकि ए जो था वो अवयव 1 तथा 2 दोनों से जुड़ा था, दोनों से जुड़ा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अब इसमें हो सकता है, हमने क्या लिखा है, परंतु बी का कोई भी अवयव
ए के दो या दो से अधिक अवयवों से जुड़ सकता है। आप देख सकते हो ये क्या है ए और ये क्या है बी, है ना। बी का अवयव कौन? वन। जो बी का अवयव वन है वो देखो दो लोगों से कनेक्ट है। बी का अवयव जो थ्री है वो दो लोगों से कनेक्ट है। यानी कह सकते हो बी वाला जो है वो दो से भी कनेक्ट हो सकता है, तीन से भी कनेक्ट हो सकता है, चार से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन बेचारा ए वाला कनेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है क्या, कि पहला वाला जो सेट है जिसको डोमेन कहते हैं, जो पहला सेट है जिसको डोमेन कहते हैं, इसमें एक भी खाली नहीं रहने चाहिए, इसमें सारे कनेक्ट होने चाहिए, है ना। जो पहला सेट है उसमें सारे के सारे कनेक्ट होने चाहिए, क्योंकि लिखा है ना ए के प्रत्येक अवयव, क्या लिखा है? प्रत्येक अवयव। तो ए के जितने भी अवयव हैं वो सब कनेक्ट होंगे, लेकिन बी में खाली हो सकते हैं। बी में देख सकते हो देखिए खाली है, तो बी में खाली हो सकते हैं। ठीक है। तो यहां मैंने ये बताया कि ए का कोई भी एक अवयव बी के दो या दो से अधिक अवयवों से नहीं जुड़ सकता है, जबकि बी के जितने भी अवयव हैं वो चाहे दो से कनेक्ट हो, चाहे तीन से, चाहे चार से। ठीक है। मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका, देखिएगा जरा। ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से अवश्य जुड़ा होगा या संबंधित होगा। ठीक है। जो ए का प्रत्येक अवयव है वो बी से जरूर जुड़ेगा, परंतु बी में कुछ अवयव खाली रह सकते हैं, मतलब वो हो सकता है जुड़े, हो सकता है ना जुड़े। जैसे मैंने कहा, जैसे देखिएगा ये मैंने ऐसे बनाया है ना, इसमें लिखा मैंने ए बी सी और ये लिखा डी। मैंने इसमें लिखा 1 2 3 4, है ना। कनेक्ट करिए, है ना, ऐसे समझिएगा। कनेक्ट कर लिया इस तरीके से, या इसमें मैं 5 भी लिखे दे रहा हूं, तो देख सकते हो इसमें खाली रह गया, है ना, इसमें खाली रह गया। ये फलन है। अब मैं इसकी अगर बात करूं, अब देखिएगा जरा, मैंने इसमें लिखा ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है, इसमें देखिए ये खाली हो गया, ई रह गया ना, तो ये सेट ए था, ये बी था, है ना, तो इसमें खाली रह गया ना, क्या रह गया? खाली। तो ये फलन नहीं है, क्यों नहीं है फलन? क्योंकि ए का अवयव ई जुड़ा नहीं है, ये जुड़ा नहीं है, इसलिए जो है ये आपका फलन नहीं है। पहले भी बहुत नॉर्मली हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन फलन होगा, कौन फलन नहीं होगा। फलन आप सिंपली समझिए, ए वाले में पहले सेट में कोई छूटने नहीं चाहिए, है ना, पहले सेट में कोई छूटने नहीं चाहिए, और पहले वाले सेट का कोई भी अवयव जो है वो दो या दो से अधिक अवयवों से जुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। एक को छूटे ना, दो या दो से अधिक अवयवों से जुड़े ना। ठीक है। अगली बात करता हूं, देखिएगा जरा। समुच्चय बी के अवयवों को है ना, समुच्चय बी के अवयवों को समुच्चय ए के अवयवों का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं।
कहते हैं। कैसे, जैसे देखो, ध्यान रखेंगे थोड़ा, यहाँ ए है, बी है, सी है, 1 2 3 4, मैंने मैच कराया ऐसे, तो देखो क्या कहेंगे, तीन, तीन क्या है, तीन प्रतिबिंब है किसका, तीन जो है वो प्रतिबिंब है किसका, सी का, किसका है, सी का। दो, दो जो है प्रतिबिंब है किसका, बी का। अब आप शायद थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, एक ही समझ लीजिए बात यहां मेनली बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पहले सेट में एक भी छूटने नहीं चाहिए, है ना, और दूसरे सेट की अगर बात कही जाए तो इसमें छूट सकते हैं। पहले सेट में छूटे ना, पहले सेट का कोई भी अवयव दूसरे वाले सेट के दो अवयवों से मैच नहीं करेगा। ठीक है, मैं अगली बात करता हूं इसके बाद। अब इसमें छोटी छोटी कुछ डिफिनीशंस हैं, जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या मैं बताना चाहूं तो समझिएगा जरा थोड़ा दूसरे तरीके से भी फलन को। जैसे मान लीजिए इसमें कोई तीन खिलाड़ी हैं जो निशाना लगाते हैं, पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और इस तीसरे का नाम क्या है, सी। इसमें कुछ प्लेयर हैं और इसमें टारगेट दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, टारगेट 1 2 3 4 एंड 5, है ना, इस वाले में टारगेट दिए गए हैं और इसमें कौन है, तीन प्लेयर हैं, और इनको निशाना लगाने का केवल एक ही मौका मिलेगा, इनको निशाना लगाने का केवल एक ही मौका मिलेगा, चाहे पहले में मार दें, चाहे दूसरे में मार दें, और चाहे तीसरे में, है ना। तो जैसे इसने मान लिया 1 में मार दिया, है ना, अब ये दोबारा तो मार नहीं सकता है, इसके पास एक ही चांस था, एक चांस इसने क्या कर दिया, पार कर दिया। ऐसा समझ लो पहले वाले सेट से एक ही चांस आपको मिलेगा। अब मैं बी वाले की बात करूं, इसने भी टारगेट 1 को ही मार दिया, है ना, इसने भी क्या किया, 1 में ही मार दिया, पॉसिबल है। मान लेते हैं सी की बात करूं, हो सकता है इसने भी वही मार दिया, ये भी फलन है, फलन है। क्यों, इन सबके पास एक चांस था, इन्होंने एक एक चांस अपना यूज किया, तो वो एक एक चांस उन्होंने एक ही को टारगेट कर दिया, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे बनाता, जैसे 1 2 3 4 और ये रहा 5, ए बी और सी, मैंने कहा इनके पास एक ही चांस है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ही चांस में ये 1 से भी कनेक्ट हो और ये 2 से भी कनेक्ट हो जाए, नहीं पॉसिबल है। देखिए इधर वालों के पास एक ही चांस होता है, दो चांस नहीं होते हैं, तो ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा डोमेन की। सबसे पहले देखिए डोमेन, डोमेन को हिंदी में कह सकते हैं क्या, प्रांत, क्या कह सकते हैं, प्रांत। तो क्या कहेंगे, देखिएगा समुच्चय जो ए था पहला वाला, समुच्चय ए के सभी अवयव, सभी अवयव, सभी अवयव क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। क्या, प्रांत, यानी डोमेन, डोमेन कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब मैं बात करूं, जैसे मैंने यहां कहा कोडोमेन, इसकी बात कोडोमेन की मैं अगर बात करूं, यानी सह प्रांत। अगर मैं सह प्रांत की बात करूं तो क्या होगा, देखो जो समुच्चय बी था, समुच्चय बी के, है ना, सभी सभी संभावित, संभावित यानी जितने पॉसिबल हैं, संभावित अवयव, अवयवों या अवयव कह दीजिए, ठीक है, जितने भी संभावित अवयव हो, ठीक है, समुच्चय बी के सभी संभावित अवयव क्या कहलाते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन कहलाते हैं। ठीक है,
वैसे आप ये भी कह सकते हो समुच्चय बी के सभी अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? कोडोमेन। अब एक और आता है इसमें रेंज। क्या आता है? रेंज। परिसर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? परिसर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? परिसर। परिसर देखिए क्या कहेंगे, अच्छे समझिएगा। परिसर में और कोडोमेन में थोड़ा सा ही फर्क होता है, तो मैं देखो क्या कहूंगा, समुच्चय समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय समुच्चय जो ए के अवयवों से जुड़े हैं, अवयवों से जुड़े हैं, अवयवों से जुड़े हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में लग सकता है कि हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंट धैर्य रखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। ठीक है, डोमेन की मैंने बात की थी, आइए थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। मैंने ये समुच्चय लिया था ए और ये लिया था समुच्चय बी। मैंने इसमें लिखा ए बी सी डी, इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। चलिए जोड़ते हैं, ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 4 से। ध्यान रखिएगा इनके पास एक ही चांस होता है, एक ही लाइन जाएगी उधर। अब अगर मुझसे कहा जाए डोमेन क्या होगा, क्या डोमेन, तो डोमेन में मैंने क्या कहा था, समुच्चय ए के सभी अवयव, यानी जितने भी अवयव हैं, यानी ए बी सी और डी, ये कौन हो गया, डोमेन हो गए। फिर बात किसकी आएगी, कोडोमेन की, है ना, कोडोमेन की। कोडोमेन में क्या कहा है, समुच्चय बी के सभी संभावित अवयव, तो बी के संभावित अवयव जो भी हैं सारे लिख लीजिए, 4 5 एंड 6। क्लियर है। फिर किसकी बात हुई है, रेंज की बात हुई है। किसकी बात, रेंज की। तो रेंज में क्या कहा है, समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों से जुड़े हों। तो देखो ए के अवयवों से कौन जुड़ा है, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है और 4, यानी इसमें कौन होगा, 1 2 3 4। काम हो गया। रेंज का मतलब है जितने अवयव जुड़े हों। हाँ, एक चीज और भी कह सकते हो, जो रेंज होता है, रेंज ये सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। क्यों, आप देखिए जो रेंज के अवयव आए हैं वो कोडोमेन से ही तो आए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ डोमेन बता दिया है, कोडोमेन बता दिया है, और क्या बता दिया है हमने, रेंज बता दिया है। ठीक है, फिर आते हैं थोड़ा, मैं एक बार और डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने केवल अभी 2 चीजें बताई हैं। पहला मैंने क्या बताया था, फलन के बारे में, है ना। फलन में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी के एक ही अवयव से, एक अवयव से ही कनेक्ट होगा, तो वो क्या है, फलन है। तो क्या है वो, फलन है ना। इधर से एक ही लाइन जाएगी, या समझ लीजिए इनके पास एक ही चांस है, ये क्या है, फलन है। पहली बात तो ये है कि ए का प्रत्येक अवयव जो है वो सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो, 2 से कनेक्ट ना हो। अब देखोगे, कहोगे 2 से कनेक्ट है, तो ये जो 2 है वो 2 लोगों से कनेक्ट है, लेकिन ये लोग तो एक से कनेक्ट है। इधर से एक ही लाइन जानी चाहिए, है ना, इधर से एक ही लाइन जाए। दूसरी बात, ए में कोई खाली ना बचे, ए के सभी अवयव जुड़ने चाहिए। दूसरी बात, ए के जो भी अवयव हैं वो एक से कनेक्ट हो, 2 से कनेक्ट ना हो। कैसे 2 से कनेक्ट ना हो, मेरे कहने का मतलब ये है, ए बनाया बी, 1 2 3 4, अब ए को 1 से भी कनेक्ट करा दिया, 2 से भी, है ना, ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए वाला 1 से भी कनेक्ट हो गया और 2 से भी। ठीक है, मैंने डोमेन बताया यहां आपको, वो क्या बताया, सेट ए के सभी अवयव डोमेन है, सेट बी के सभी अवयव कोडोमेन है,
और जो भी कनेक्ट हैं वो किस में जाएंगे, रेंज में जाएंगे। किस में जाएंगे, रेंज में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जरा हम लोग, हाँ कुछ चीजें आती हैं कि कभी कभी संबंध और फलन में जैसे अंतर की बात कहें आप, संबंध और फलन में अंतर या प्रतिचित्रण में अंतर, है ना, जैसे आपको अंतर बताने हैं। ठीक है, तो मैं पहला अंतर लेता हूं। क्या सबसे पहला अंतर क्या है, देखिएगा जरा। संबंध में क्या होता है, जो डोमेन होता है ना, डोमेन का एक अवयव, एक अवयव या एक काम कर लेते हैं, मैं इस तरफ संबंध किए दे रहा हूं, है ना, और इधर क्या किए दे रहा हूं, फलन। ठीक है, एक तरफ संबंध कर दिया और एक तरफ क्या कर दिया हमने, फलन कर दिया। और अब मैं थोड़ा दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। पहला डिफरेंस क्या है कि संबंध में जो है, संबंध में या ऐसा समझ लो, इसमें डोमेन का एक अवयव, एक अवयव कोडोमेन के अनेक अवयवों से जुड़ सकता है, अनेक अवयवों से जुड़ सकता है ना। कैसे, जैसे मैंने लिखा 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि डोमेन का प्रत्येक अवयव है ना, कोडोमेन के एक अवयव से ही जुड़ेगा, एक ही अवयव से जुड़ना है। कैसे, आप देख सकते हैं 1,2 है ना, ऐसे ही मान लो 2,4 कह दिया, या 5,6 कह दिया, या फिर 4,7 कह दिया, जो भी है ना। इसमें क्या हुआ है, 1 वाला देख सकते हो केवल 2 से ही कनेक्ट है और किसी से कनेक्ट नहीं है, 2 वाला 4 से ही कनेक्ट है और किसी से नहीं कनेक्ट है। मतलब इसमें कहानी क्या हुई है, इसमें कौन कौन है, 1, 2, 5 और कितना 4, इसमें कौन कौन है, 2, 4, 6 और कितना 7। तो 1 वाला 2 से कनेक्ट है, 2 वाला 4 से, 5 वाला 6 से, 4 वाला 7 से, है ना। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं, इसमें कहानी क्या, इसमें 1 ही है, 2, 3, 4, 5, तो ये इससे भी कनेक्ट, इससे भी है ना। तो ये वाला फलन, ये संबंध है, फलन नहीं है। और वो क्या है, फलन भी है और संबंध भी है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अगली अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, संबंध की बात करें अगर, तो ये संबंध में जो है मैपिंग कैसी हो सकती है, मैपिंग देखो 1 to मैनी 1 हो सकती है, मैनी 1 हो सकती है, सॉरी 1 to मैनी, मतलब एक से बहुत से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। ऐसे जैसे ये 1 था, ये A B C, एक से बहुत कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें मैपिंग कैसी हो सकती है, इसमें मैपिंग मैनी 1 मैनी टू 1, है ना, यानी डोमेन के तमाम अवयव, है ना, डोमेन के तमाम अवयव। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मैनी 1 यानी डोमेन के 2 अवयव एक से कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें ये पॉसिबिलिटी है। फिर हम अगली बात करते हैं, और क्या, चलिए ठीक है, ये 2 अंतर हमने किसमें पढ़ लिया, संबंध और फलन में। ठीक है, मैं इसके बाद बात करता हूं फलन के प्रकार, है ना,
किसकी बात करता हूं? फलन के प्रकार, फलन के प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार देखिए क्या है, एकैकी फलन, एकैकी फलन। ठीक है, यानी वन वन मैपिंग, मैपिंग कह दो या फंक्शन कह दो। ठीक है, एकैकी फलन या एकैकी प्रचित्रण भी कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, एक एक। तो क्या कहेंगे इसमें, देखिएगा जरा, इसमें क्या होता है, एकैकी फलन में, एकैकी फलन में, फलन कहो या फिर प्रतिचित्रण कहो। ठीक है, प्रतिचित्रण कहो, या एक काम कर लो, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, फलन f सच दैट a टू b। a क्या है? डोमेन है, b क्या है? कोडोमेन है। एकैकी कहलाता है, क्या कहलाता है? एकैकी कहलाता है, कहलाता है। कब कहलाएगा? यदि, यदि ध्यान रखेंगे क्या, समुच्चय B का, समुच्चय B का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव है ना, डोमेन ए को क्या कहा था? डोमेन ए के एक एक अवयव, एक एक अवयव से ही, अवयव से ही जुड़ा हो, जुड़ा हो, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? एकैकी कहेंगे। कैसे? देखिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज किस में क्या कहते हैं? गणितीय रूप में इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए जरा, इसमें आपको क्या दिखाना होगा कि फंक्शन की वैल्यू दो वेरिएबल पर सेम है। दो वेरिएबल, पहला वेरिएबल कौन? x1, दूसरा कौन? x2। अगर फंक्शन की वेरिएबल पर वैल्यू सेम है तो आपको x1 इक्वल टू x2 दिखाना पड़ेगा, है ना। अगर ये चीज दिखा दिए तो एकैकी होगा, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा? एकैकी होगा। ठीक है, थोड़ा ग्राफ से देखिए कैसे। एकैकी का मतलब 1 2 3 4 5, A B C D E, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, एकैकी का मतलब है एक एक से कनेक्ट हो, है ना। एकैकी का मतलब एक एक से कनेक्ट हो, ये एकैकी है। एकैकी एक एक से ही कनेक्ट है। और देख सकते हो, मैं और बात करूं अगर, A B C, इधर 1 2 3 4, ये भी देख सकते हो, ये भी एक एक से ही कनेक्ट है ना। एक से ये भी कनेक्ट, ये भी कनेक्ट, ये भी कनेक्ट, तो ये भी क्या है? एकैकी है। ये भी आपका एकैकी है। ठीक है, फिर आते हैं हम बात कहां? बहु एकैकी में। बहु एकैकी, बहु एकैकी फलन अथवा प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण, है ना। यानी मैनी वन, है ना, मैपिंग, मैनी वन फंक्शन और मैपिंग। तो नाम से ही क्लियर है, मैनी वन यानी अब ज्यादा से कनेक्ट होना है। ठीक है, तो देखिए क्या कहेंगे हम इसमें, हम कह देंगे फलन f सच दैट a टू b। पहले वाला डोमेन, दूसरा वाला क्या है? कोडोमेन। बहु एकैकी कहलाता है, बहु एकैकी कहलाता है, कहलाता है। कब कहलाता है? ध्यान रखेंगे, जब कोडोमेन, कोडोमेन
में, है ना, कोडोमेन में कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव कह रहे हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो, है ना, जो डोमेन ए के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब हो अर्थात जुड़ा हो। यानी अब हमें कोडोमेन में कोई ऐसा अवयव चाहिए जो डोमेन के दो या फिर दो से अधिक अवयवों से जुड़ा हो। ठीक है, इसको किस तरीके से करते हैं, तो इसमें फंक्शन बराबर लेकर के चलने हैं, है ना, लेकिन ये x1 और x2 बराबर ना है, तो ये क्या कहा जाएगा, बहु एकैकी। क्या कहा जाएगा, बहु एकैकी। थोड़ा समझिए डायग्राम से, अब देखो, जैसे मैं बात कर रहा था, देखो इसमें लिखा है A B C D E, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6। चलिए जोड़ते हैं। अब देखिए कहानी क्या है, देखिए इसमें 3 जो है, कौन, 3, ये ऐसा अवयव मिल गया जो दो लोगों से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, दो लोगों से। ये A था, ये क्या था, B। ये क्या है, बहु एकैकी है। क्या है, बहु एकैकी है। मैं और अगर बात करूं, और आगे बढ़ा करके फिर से A B C D E F, मान लो ये G है, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे, ये 1 से कनेक्ट, ये भी 1 से कनेक्ट, है ना, ये 3 से कनेक्ट, ये भी 3 से कनेक्ट, ये भी 3 से कनेक्ट, ये 4 से कनेक्ट, ये 5 से कनेक्ट। देखिए 1 जो है वो दो लोगों से कनेक्ट है और ये 3 लोगों से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहु एकैकी है। क्या है, बहु एकैकी है। ठीक है, मैं अगर और आगे बात करूं, A B C D 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे, ये क्या है, ये एकैकी है, एक एक से कनेक्ट है। क्या है, एकैकी है। ठीक है, एक चीज और आपको अगले पेज पर थोड़ा बताना चाहेंगे, ध्यान रखेंगे, ये A B C D, इधर 1 2 3 4 5 6 मान लो, मैंने ऐसे इनको मिला दिया, ऐसे मान लेते हैं सपोज दैट। तो ध्यान रखेंगे, ये A ये B, ये डोमेन होता है और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, जो x1 x2 थे, तो यहां से x की वैल्यू होती है और ये यहां से हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, fx की। ध्यान रखेंगे, जो x लिखा होता है ये क्या होता है, ये डोमेन होता है। x का मतलब ये है जो x के मान होंगे वो सब कहां से होंगे, डोमेन से, और जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी वो कहां से आएगी, कोडोमेन से। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बताता हूं इसका किस तरीके से पूछा जाता है। मैंने जैसे क्वेश्चन दे दिया, f सच दैट n to n, n का मतलब है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और मैंने fx इक्वल टू दे दिया क्या आपको, x प्लस 1। क्या दे दिया, x प्लस 1। अब देखते हैं ये है क्या। तो पहले वाले
सेट में भी क्या है, पहले वाले सेट में भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और दूसरे वाले में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अब समझते जाइएगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, कितनी ले लूं 1, आप यहां से देखिए, आपको देखिए fx इक्वल टू क्या दे रखा है, x प्लस 1 है ना। अगर मैं x की जगह 1 ले लूं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, यानी ये 1 वाला किससे कनेक्ट होगा, 2 से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा 1 वाला, 2 से ये कनेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ 2 ले लूं तो 2 प्लस 1 दैट इज 3, किससे कनेक्ट होगा, 3 से। मैं अगर यहाँ पर 3 ले लूं तो किससे कनेक्ट होगा जा करके, 4 से, एंड सो ऑन ऐसे ही। ये 4 से, ये 5 से, ये 6 से, ये 7 से, और ये किससे, 8 से। तो आप देख रहे हो एक एक से ही कनेक्ट है, इसलिए क्या है, एक एक ही है। क्या है, एक एक ही है। और यहां आपने ये भी देख लिया, x के जो मान लेते हैं वो डोमेन से, और जो fx के मान इधर आए हैं वो सब कहां से, कोडोमेन से। तो ये तो सेट समुच्चय बना करके ऐसे कर दिया गया। वैसे कैसे करेंगे, तो मैं इधर बता रहा हूं। वैसे अगर मुझे करना है, देखो कैसे करेंगे आप fx1 बराबर fx2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, fx1 बराबर fx2 ले लेंगे। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, देखिएगा जरा, fx बराबर क्या है, x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस 1, और इक्वल टू में कौन हो जाएगा, x2 प्लस 1। ध्यान रखेंगे, fx बराबर x प्लस 1 है, तो fx1 की जगह क्या हो जाएगा, x1 प्लस 1, है ना। यहां नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी के नीचे भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ x1 प्लस 1 और यहाँ x2 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। तो क्या हो गया, ये एक एक ही है। क्या है, एक एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला अगर जैसे कह दिया गया f सच दैट r टू r, r टू r का मतलब इसमें रियल नंबर है, प्लस माइनस डेसिमल सब है। fx बराबर आपको दे दिया हमने x स्क्वायर, क्या दे दिया, x स्क्वायर। या एक काम और कर सकते थे, z प्लस जेड भी, z से z ले सकते थे। अब मैं अगर इसको करूं, देखिए कैसे, अब थोड़ा सा आपको समझना है ना, रियल टू रियल है। मैंने fx1 इक्वल टू fx2 ले लिया, है ना। तो यहां पर x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पावर से पावर कट जाएगी, ऐसे पावर से पावर कट गई और ये क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा समझिए, देखिए वहां रियल नंबर दिए हैं, डोमेन में भी रियल है और कोडोमेन में भी रियल है। और रियल में नेगेटिव नंबर भी होती हैं और पॉजिटिव नंबर भी होती है, प्लस की भी संख्या और माइनस की भी है। ठीक है, और यहाँ है क्या, स्क्वायर लगा है। क्या लगा है, स्क्वायर। यहाँ जो हमने लगा रखा है वो स्क्वायर लगा रखा है। और एक चीज तो आप जानते होंगे, क्या, देखिए मैं लिख रहा हूं, -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के बराबर होते हैं, है ना। स्क्वायर दोनों के बराबर होते हैं। भाई दोनों का स्क्वायर कितना आता है, 16। स्क्वायर दोनों के ही बराबर होते हैं, स्क्वायर तो बराबर है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो आप देख रहे हो कि ये वाली नंबर्स बराबर नहीं है ना। अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो ये नंबर बराबर नहीं है। ये प्रॉब्लम किस लिए आ रही है, रियल नंबर की वजह से। क्योंकि रियल नंबर में स्क्वायर अगर बराबर है तो वो नंबर्स बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस आता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस आता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ अगर दो नंबर्स के स्क्वायर बराबर हैं तो वो नंबर्स बराबर होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है,
हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम पास में लिखे दे रहे हैं क्या, -4 का स्क्वायर एंड +4 का स्क्वायर इक्वल है। लेकिन मैं स्क्वायर जैसे ही हटाऊंगा अब ये इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये आपकी कंडीशन बन गई बहुएकैकी वाली, है ना। कौन सी कंडीशन ये बन गई है आपकी, ये आपकी बन गई बहुएकैकी वाली, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे। ठीक है, ये देखिए आपकी ये बहुएकैकी वाली कंडीशन बन गई है, ये बहुएकैकी में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं जरा इसका, ये क्या हो गया, बहुएकैकी है, बहुएकैकी है, ये बहुएकैकी हो गया। अगर मैं इसको ग्राफ उससे बनाना चाहूं डोमेन और कोडोमेन से, तो उसको भी देख लीजिए जरा, है ना। देखिए रियल नंबर है तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट होती है, हम सारी बना नहीं सकते हैं, तो कुछ रियल नंबर हम नंबर लाइन पर शो कर देंगे। यहाँ 0 रहा होगा, यहाँ 1 रहा होगा, यहाँ 2 रहा होगा, और भी आगे नंबर्स रही होंगी, -1, -2, और भी नंबर्स रही होगी। सेम प्रोसेस इसमें भी रही होगी, यहाँ 0 रहा होगा, है ना, यहाँ पर 1 रहा होगा, 4 रहा होगा, और भी नंबर्स रही होंगी, -1, -4, सारी नहीं लिख रहे हैं इसी में। अब देखिए मैं 0 की बात करूं, किसकी बात करूं, 0 की, तो आप ही बताइए fx इक्वल टू क्या होता है हमारा, जो fx है हमारा वो क्या है, x² है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 लूंगा तो क्या आएगा, 0, यानी 0 वाला 0 से जुड़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, यानी 1 वाला 1 से कनेक्ट होगा। अच्छा, अगर मैंने -1 ले लिया तब भी -1 का स्क्वायर +1 आएगा, यानी -1 भी किससे कनेक्ट होगा, +1 से। ऐसे ही मैंने अगर प्लस का 2 लिया या माइनस का लिया तब भी जाकर किससे कनेक्ट होगा, 4 से कनेक्ट होगा, किससे, 4 से, ये भी 4 से और ये भी 4 से। तो आप देख रहे हो इधर की प्रत्येक धनात्मक संख्या, इधर की जितनी भी धनात्मक संख्या है वो 2-2 से कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुएकैकी। क्या हो जाएगा, बहुएकैकी। क्यों बहुएकैकी, क्योंकि +2 भी 4 से कनेक्ट है, -2 भी 4 से कनेक्ट है, बहुएकैकी हो गया। इसके बाद आता है आपका, देखिए 2 और हैं। अगला आता है अंतःक्षेपी। क्या आता है, अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी को इंटो भी कहते हैं, इंटो फंक्शन या फिर इंटो मैपिंग। इसका मतलब देखते हैं क्या है। तो इसमें अंतःक्षेपी में देखिए क्या कहा जाएगा, फलन f such that a to b अंतःक्षेपी कहलाता है, अंतःक्षेपी कहलाता है, कहलाता है कब, जब क्या कहानी है कि जब कोडोमेन में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो डोमेन के, है ना, डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, या ऐसे कह लो, अर्थात डोमेन के किसी भी अवयव से ना जुड़ा हो, डोमेन के किसी भी अवयव से ना जुड़ा हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, अंतःक्षेपी।
यानी इसमें कह रहे हैं कि कोडोमेन में ऐसे अवयव चाहिए जो किसी से भी ना जुड़े हों। ठीक है, यानी अब आपको कोडोमेन में कोई अवयव खाली चाहिए। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे देखिएगा ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, मिलाते जाइए इस तरीके से। देखो दो अवयव छूट गए, तो क्या है, अंतःक्षेपी है। क्या है, अंतःक्षेपी है। क्यों है अंतःक्षेपी, क्योंकि दो अवयव क्या हुए, छूट गए। और देखिए ये एक एकी भी है, एक एक से कनेक्ट है तो ये एक एकी भी है, तो इसको एक एकी अंतःक्षेपी भी कहते हैं। ठीक है, अंतःक्षेपी तो ये एक एकी भी है। मैं और बात करूं, जैसे आप और देखिए जरा फिर से, ए बी सी डी और ये ई 1 2 3 4 5 6 7। अब चलिए देखते हैं क्या कहानी है। अब देखिए क्या है यहां पर, इसमें भी देखिए 3 छूट गया, 6 छूट गया, 7 छूट गया, तो ये अंतःक्षेपी तो है ही, अंतःक्षेपी है। ठीक है, और देखिए 2 जो है वो दो अवयवों से कनेक्ट है, ये वाला 2 जो है दो अवयवों से कनेक्ट है, तो क्या हो गया, ये बहु एकैकी भी हो गया। क्या हो गया, बहु एकैकी, बहु एकैकी अंतःक्षेपी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, डोमेन, और ये क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, क्वेश्चनों में कैसे करेंगे उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। मैं नेक्स्ट लास्ट बताता हूं, आच्छादक। क्या, आच्छादक की अगर मैं बात करूं, ये इसको ऑन्टो फंक्शन कहते हैं, ऑन्टो फंक्शन या ऑन्टो मैपिंग। इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी है फलन, फलन f सच दैट a टू b को आच्छादक कहते हैं। क्या कहते हैं, आच्छादक कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं उस पर जरा देखिए, कहते हैं, कहते हैं कब, जब कोडोमेन, कोडोमेन के सभी अवयव, सभी अवयव, सभी अवयव डोमेन के, डोमेन के किसी न किसी अवयव से, किसी न किसी अवयव से, किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य हो, प्रतिबिंब अवश्य हो, है ना। अर्थात, अर्थात कोडोमेन के सभी अवयव क्या होने चाहिए, कोडोमेन के सभी अवयव, सभी अवयव डोमेन से, डोमेन के अवयवों से क्या होने चाहिए, से जुड़े हो। क्या हो, जुड़े हो। तो हम इसको क्या कह देंगे, आच्छादक। कैसे, आप देख सकते हैं, या ऐसे कह लो कि कोडोमेन में एक को अवयव खाली ना बचे, ये ए बी सी और ये क्या, डी, है ना। इधर 1 2 3 4, अब मिला देते हैं इसको, आप देख सकते हैं इधर कोई भी खाली नहीं बचे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आच्छादक है। क्या है, आच्छादक है और एकैकी भी है।
एक 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 से मिला है। ठीक है, मैं और बात करूं अगर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर A B C और ये क्या D, तो अब उधर छूटने कोई नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, इसमें कोई भी नहीं छूटे हैं, तो आच्छादक तो है, आच्छादक तो है, और ये बहुएकाकी भी है। ठीक है, बहुएकाकी भी है। दो एग्जाम्पलों के साथ में ये टॉपिक को हम खत्म करते हैं। जैसे एफ सच दैट आपको दे रखा है क्या, n टू n, नेचुरल टू नेचुरल, और आगे हम कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू दिया है आपको क्या, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमने 2x, क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो मुझे बताना है ना, आच्छादक अथवा अंतःक्षेपी, क्या अंतःक्षेपी की आच्छादक है या फिर अंतःक्षेपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से लिखना है, देखिए डायग्राम से भी और ऐसे भी। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x, दिस वन। अब नीचे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एफ एक्स बराबर क्या, y, और इधर ब्रैकेट में लिख देंगे y कहाँ का है, कोडोमेन का है। कहाँ का है, कोडोमेन का है। y जो है वो कहाँ का है, कोडोमेन का है। ठीक है, एफ एक्स का मान रखो, कितना है एफ एक्स का मान, यहाँ अगर एफ एक्स का मान रखें 2x बराबर क्या, y। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसको ना 1 कहिए, इस वाले को 1 कह दीजिए। ठीक है, एफ एक्स यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, y/2, y/2 ये आ गया। x का ये जो मान आया है वो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में क्या आ जाएगा, f y/2 इक्वल टू y। अब देखिए आपको थोड़ा समझना है, यहां ये जो लिखा होता है ये कहाँ का होता है, कोडोमेन का, और f के जो साथ में लिखा होता है वो कहाँ का होता है, डोमेन का। मैंने पहले ही कहा है, ऐसे लिखा है x² + 2, ये कोडोमेन का है, और जो f के साथ में है ये कहाँ का है, डोमेन का है। कहाँ का है, डोमेन का है। अब देखो मैं क्या कहूंगा, अच्छे समझिएगा। देखिए ये कहाँ का है, कोडोमेन का है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिएगा, प्रत्येक विषम संख्या, कैसी संख्या, विषम संख्या है ना, y के लिए, पहले मेरी बात समझिएगा। देखिए अगर मैं विषम संख्या y ले लूं तो y तो हमारा होगा कहाँ, y को मैं विषम कह दे रहा हूं, क्या कह दे रहा हूं, विषम, है ना। ये हमारा कहाँ, कोडोमेन में होगा, कोडोमेन में होगा। ठीक है, अगर मैं y को विषम ले लूं या सम ले लूं तब भी कोडोमेन में होगा। क्यों, क्योंकि कोडोमेन कैसा है, नेचुरल नंबर है। अगर मैंने y विषम लिया है कोडोमेन का तो नेचुरल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इसके लिए जो y/2 है, y/2 वो डोमेन में नहीं होगा, डोमेन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं लिखे दे रहा हूं, ये क्या है, नेचुरल नंबर है n। किसकी बात कही, n की। क्यों नहीं होगा इसमें, आप देखिए जरा, अगर मैं y को विषम संख्या ले लूं, क्या ले लूं, विषम संख्या, जैसे 5 लिख लिया, क्या लिख लिया, 5। अब 5/2 करूंगा तो कितना आएगा, 2.5। अब 2.5 जो है वो नेचुरल है ही नहीं, है ना। आपको ये समझना है कि y आपने जो नेचुरल नंबर लिया था कहाँ का, कोडोमेन का, y जो है नेचुरल लिया था कोडोमेन का, लेकिन विषम था, है ना। तो विषम/2 कहेंगे तो नेचुरल आएगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमने क्या लिखा, प्रत्येक विषम संख्या y के लिए, y विषम बिलोंग कोडोमेन, यानी y जो विषम संख्या कोडोमेन में तो होगी, लेकिन y/2 जो है वो डोमेन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि कोडोमेन की जो विषम संख्याएं हैं, है ना, देखिएगा, अतः कोडोमेन की विषम संख्याएं, कोडोमेन की विषम संख्याएं, विषम संख्याएं डोमेन डोमेन के डोमेन की किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। आप बात समझिए, यानी कोडोमेन में कुछ ऐसी संख्याएं जो संबंधित नहीं है, और अगर संबंधित नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः फलन क्या है, अंतःक्षेपी होगा। कैसा होगा, अंतःक्षेपी है। कैसे, आप थोड़ा समझिए, यहां मैं बना रहा हूं ऐसे। देखिए ये नेचुरल है ना, ये नेचुरल मैंने बना ली, डॉट डॉट डॉट। अब आते हैं इसमें बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। fx बराबर क्या दिया, 2x। तो अगर मैं इसमें का 1 लूंगा तो इसमें कितना आएगा, 2। इसमें का 2 लूंगा, इसमें का कितना आएगा, 4। इसमें का 3 लूंगा, इसमें का कितना आएगा, 6। 4 लूंगा, 8। 5 लूंगा, कितना आ जाएगा, 10। कैसे आया होगा, आप ऐसे समझ लो। fx बराबर कितना है, 2x है। अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 अगर मैंने लिखा तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। यानी आप ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इधर की विषम संख्याएं सब छूट गई। तो छूट गई तो ये क्या हो गया, अंतःक्षेपी, है ना। तो आज हमने क्या किया है, हमने जो फलन था, प्रचित्रण था, मैपिंग जो थी, उसकी कॉन्सेप्ट बताई है, उसके प्रकार बताए हैं, क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हमने फलन और फलन के प्रकार पढ़ लिए हैं। इसके अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए